नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल प्रदीप फाइनेंस ज्ञान में। ठीक है, अब हमने पैसा भी बचा लिया है, पैसा बचत करने का तरीका भी हमें समझ आ गया, अब हम पैसा भी बचा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस पैसे को इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। देखिए, घर की ज़रूरतें तो हमने खर्च कर ली, मनोरंजन भी हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा जो इन्वेस्ट करने की बात है वो हमें समझ नहीं आई कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हूँ जो कि आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कीम्स हैं और निश्चित रिटर्न देने वाले वो स्कीम्स हैं। और एक लास्ट में जो ऑप्शन आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा जोखिम वाला है, लेकिन वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं और अपने एपिटाइट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रिटर्न वो भी बना के देते हैं। लास्ट का बोनस पॉइंट भी रहेगा। ठीक है, तो ए वन बाई वन हम सभी चीज़ को समझते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं और मैं कहाँ से होगा वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है आरडी का। देखिए, अगर आपकी इनकम महीने की फिक्स है, जैसे आप सैलरी से आपका पैसा आता है, या बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, छोटी इनकम है, बहुत सारा पैसा पहले से इकट्ठा नहीं है, तो आप आरडी कर सकते हैं। हर महीने का 200, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जैसी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से महीने का आप जमा करते जाइए। ये स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों से मिल जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी करा सकते हैं। बैंकों में 10 साल तक का होता है, पोस्ट ऑफिस में केवल 5 साल का होता है, बाद में आप एक्सटेंड करा के वैल्यू बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये आरडी वाली स्कीम है। महीने की अगर आपकी इनकम फिक्स है और कम इनकम है तो आरडी आप करा सकते हैं। दूसरा आता है एफडी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पहले से बैंक में पड़ा हुआ है या इकट्ठा पैसा है, एक मुश्त पैसा है, तो आप एफडी कर सकते हैं। एफडी में भी आरडी के जैसा ही इंटरेस्ट रेट मिलता है और जिनके पास पैसा है वो एफडी ही करते हैं। एफडी भी आपका 6 महीने से लेकर 10 साल तक की हो सकती है, लेकिन ज़्यादा फायदा रहता है 2 से 3 साल का करने पर, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। जैसे जैसे आप समय को बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है। तो आरडी तब आप करिए जब आपके पास पैसा एक मुश्त नहीं है, महीने का आता रहता है, तो आप आरडी करिए। एक मुश्त पैसा है तो एफडी करिए। दोनों में इंटरेस्ट रेट लगभग सेम रहता है, 50 पैसे का ही डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरा आपका ऑप्शन होता है सरकारी बॉन्ड। ये सरकारी बॉन्ड वो होते हैं जो कि सरकार समय पर जारी करती है। ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और सरकार की इसमें गारंटी होती है, इसलिए इसमें आप बेझिझक निवेश कर सकते हैं और ये सुरक्षित साधन होते हैं, क्योंकि इस पर आपको निश्चित ब्याज मिलता है। सरकार इस पर एक निश्चित दर से आपको हर 6 महीने में ब्याज देती है, जो कि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है हर 6 महीने में। ये कौन कौन से बॉन्ड हैं होते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे के द्वारा जारी किया गया बॉन्ड है, आरईसी जो भारत सरकार की कंपनी है उसके द्वारा, आईआरएफसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उनके द्वारा जारी बॉन्ड होते हैं। जैसे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बॉन्ड जारी करती है। तो इस प्रकार सरकार जो है समय समय पर बॉन्ड जारी करती रहती है। इन बॉन्ड को खरीद कर भी आप जो है एक निश्चित इनकम हर 6 महीने में प्राप्त कर सकते हैं और आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। पैसा की गारंटी सरकार की रहेगी। चौथा ऑप्शन होता है नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जब आप बुढ़ापे में आ जाएं, 60 साल की उम्र कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक मुश्त बड़ा अमाउंट मिले और कुछ पैसा जो जीवन भर आपको पेंशन के रूप में मिलते रहे, तो एनपीएस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आप बैंक में भी, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। और इससे पहले मैंने जो सरकारी बॉन्ड कहा था वो आप आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट करके एक पोर्टल है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो जो एनपीएस है उसको आपको करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हैं। ये इसका सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें कुछ पैसे जो है आपके सरकारी बॉन्ड्स में लग जाते हैं, कुछ पैसे जो होते हैं वो शेयर बाजार में लग जाते हैं। इस प्रकार से आपको एक निश्चित इनकम भी होती रहती है और आपको शेयर मार्केट से हाई रिटर्न भी मिलता है। तो दोनों का मिक्सअप जो होता है वो 60 साल की उम्र के बाद आपको कुछ पैसा इकट्ठा मिलता है और कुछ पैसा जो है वो एन्युटी के माध्यम से आपको पेंशन के रूप में ज़िंदगी भर आपको मिलते रहते हैं। तो इस एनपीएस एक सुरक्षित माध्यम बन जाता है आपके लिए, निवेश के लिए और पैसे को बढ़ाने के लिए। इसके बाद ऑप्शन आता है पीपीएफ का। पीपीएफ जो है वो ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको 15 सालों तक के लिए पैसा जमा करने का मौका देता है और इसमें 7 से 8% तक का ब्याज आपको मिलता है। और ये पैसा ऐसा है जो 15 सालों के बाद आपको बड़ी रकम बना के देता है। जब एक मुश्त से पैसे मिलता है तो आपको लगता है बहुत बड़ी इनकम मिल गई। ये आपके लिए ऐसा काम आता है कि भविष्य में जब आपकी बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शिक्षा के लिए या उनकी शादी के लिए जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो यही पैसा आपके लिए काम आएगा। आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट में अपने मन अनुसार जितना पैसा आप डाल सकते हैं, कभी भी
आप डालते रहिए। साल भर में इसकी लिमिट होती है, 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, लेकिन 1.5 लाख रुपए तक पैसा आप डालिए। ये पैसा आपको अच्छा पैसा बना करके देगा और इसकी आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। इसके बाद आता है जो आप हर व्यक्ति हर एक आदमी जानता होगा, अगर आपके घर में बच्ची है तो बच्ची के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं। उसमें 7 से 8% का ब्याज उसमें भी मिलता है। ये बच्चियों के लिए, शिक्षा के लिए और उनकी शादी के लिए बहुत बड़ा पैसा बना करके देता है। इसमें भी सरकार की गारंटी, जो मैंने आपको बताया है, सब अधिकतर सरकार की गारंटी वाली स्कीम्स हैं। इसका आप फायदा उठाइए, इसमें पैसा डालिए और इसमें भी आप 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम साल भर में जमा कर सकते हैं। इसके बाद आता है थोड़ा सा रिस्क, अगर आप ले सकते हैं तो आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है, इसमें आप स्टॉक्स, जो कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां हैं, जानी मानी कंपनियां हैं, उनकी स्टॉक्स आप खरीद करके उसके रेट जब बढ़ जाएं तो उसके आप बेच सकते हैं। इस तरह से आप उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसमें खतरा है, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं SIP के माध्यम से। इसमें थोड़ा रिस्क कम रहता है, लेकिन ये भी अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कम रिटर्न बना के दें, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का विजन लेके चलते हैं तो ठीक ठाक रिटर्न बना देते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो आपको 15-20 साल तक अच्छा निवेश करना होगा और ये आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। इस बात की केवल मैं पुष्टि नहीं करता, इसके आंकड़े पुष्टि करते हैं। इसके बाद आता है आपका एक बोनस, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि बोनस के लिए क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सरकार की स्कीम है, भारत सरकार इस स्कीम को संचालित करती है। आज आप देख रहे हैं कि गोल्ड के रेट, यानी कि सोने के रेट ऐसी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी 2 लाख रुपए चला गया था रिसेंट में, फिर कुछ करेक्शन आया मार्केट में, अभी 1,40,000 30,000 के आसपास आ गया। तो मार्केट बढ़ता है घटता है, ये होते रहता है। अचानक से बढ़ गया इस कारण से हुआ है, लेकिन बाय द वे, और ये बढ़ना ही है। ये ऐसी चीज़ है जिसके रेट आपको बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सोना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको खरीदना चाहिए। आपको आभूषण के रूप में नहीं खरीदना है, बल्कि इसको आपको खरीदना है सरकार के बॉन्ड वाले स्कीम में। इस स्कीम में खरीदने पर 2 फायदे होंगे, इसलिए मैंने इसको बोला कहा। एक तो सोने के रेट बढ़ेंगे, तो इस कारण से आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड आज की रेट में खरीदे और जब आप उसे बेचेंगे उस समय अगर उसके रेट बढ़ चुके होंगे सोने के, जैसे कि मान लो आज सोने का रेट कितना है, 1,40,000 रुपये एक 10 ग्राम का। और आप जो है 1,40,000 का सोने का बॉन्ड खरीदते हैं और जब आप बेचेंगे उस समय सोने का 10 ग्राम का रेट 2 लाख रुपए होगा, तो उस समय आपको गोल्ड बॉन्ड के 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपने 60,000 का फायदा कमाया। और जितने समय तक आप इस बॉन्ड को अपने पास रखते हैं उतने समय तक सरकार हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको देगी। इसलिए मैंने इसको कहा बोनस। ये सोने की चिड़िया है, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसमें बढ़ने वाला पैसा भी। इस प्रकार से आप निवेश के इन साधनों का उपयोग करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। बचा करके बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन निवेश माध्यमों से जो भी आपको पसंद आता है, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उनका उपयोग करके अपने पैसे को निवेशित करिए और पैसे को घर पे अलमारी में नहीं बल्कि बैंक में, इन माध्यमों से किसी एक माध्यम में रखिए। आप मुझे बताइएगा कि इसमें से सबसे अच्छा आपको निवेश का साधन कौन सा लगा, और जुड़े रहिए मेरे चैनल प्रदीप फाइनेंस ज्ञान के साथ। धन्यवाद।